अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहुत मज़े की बनती है और इतनी आसान है रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आराम से आप अपने घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो स्ट्रॉबेरी, जाहिर सी बात है स्ट्रॉबेरी चाहिए। आपने धो के अच्छे से फ्रेश करके, अच्छा इसको धोने का एक तरीका है, आपने ना डायरेक्ट टोकरी में डाल के नहीं धो देनी, आपने इसको पानी के अंदर डिप करके रखना है। इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा अक्सर लगी होती है, तो आपने इसको डिप करके रख देना। उसके बाद वॉश करके फिर निकालनी है, फिर टोकरी में डालना है। ठीक है, अच्छा ये मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अगर ये नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपने कंडेंस मिल्क तैयार करके रख लेना है। ये मैंने घर पे तैयार किया है, आप रेगुलर जो मिलता है बाज़ार से वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में दूध है तो आप आराम से चीनी वगैरह डाल के तो इजीली आप कंडेंस मिल्क तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो ऊपर चंक्स लगाने हैं थोड़े से अंदर डालूंगी, वो मैंने कटिंग कर ली है। मैंने कहा इसको काट के थोड़ा सा रख लूँ, थोड़ा सा रफली कटिंग करना, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं करना। ठीक है, अच्छा मैं 500 ml की बना रही हूँ। आपने, मेरे पास ये लीटर का पैक था लेकिन इसमें से मैं 500 ml निकाली है मैंने क्रीम, तो वो मैं इसके अंदर डालूंगी। अच्छा ये देखें, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये ठंडी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मतलब सही ठंडी चिल जो कहते हैं ना वो है, क्योंकि मैंने इसको सुबह मतलब ये ऊपर रखी हुई थी, उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था ताकि ये नॉर्मल मतलब ठंडी रहे लेकिन लिक्विड में आ जाए। ठीक है, इस तरह क्या होगा कि विपिंग करने में इसको आसानी होती है और ये जल्दी विप हो जाती है। अच्छा स्पीड मैंने यहाँ पे बढ़ा दी है, आपने इसको विप अच्छे से करना है। इतना भी विप नहीं, पतला नहीं छोड़ना कि वो फिर मतलब स्पून के मज़ा भी ना आए खाने में। आपने इतना, इसकी मैं टेक्सचर बता दूँगी कैसा रखना है, कि कितना इसको गाढ़ा रखना है और कितना इसको थिक करना है। केक जैसा हमने इसका टेक्सचर नहीं करना होता, केक पे हम थोड़ी सी हार्ड क्रीम विप करके लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी सी विप हो गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई, तो फिर मैं इसमें हाफ़ कंडेंस मिल्क डाला है। इसमें से तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाला है। ठीक है, आधा कप से पौना कप था ये ना जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है कंडेंस मिल्क का, तो ये मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है इसके अंदर, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। अच्छा ये ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाते हैं। अच्छा ये डाल के आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे से। अच्छा ये ना मैं अपने भाई से बनवा रही थी, आप तो इस वजह से आपको मेरे हैंड ही नज़र आएंगे, मेरे भाई के हैंड नज़र आएंगे। मैंने सोचा आप इतना बनाओ तो मैं इतना दूसरा काम कर लेती, तो वो बना रहा था खड़ा होकर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अच्छा अगर आपने इसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको स्ट्रॉबेरी का, तो आपने ये मिक्सचर डालना है। ठीक है, पेस्ट बना के इसका, वरना आप नहीं डालेंगे। ठीक है, वरना तो आपको फिर वो खटास का जायका आएगा थोड़ा सा। ज़्यादा स्ट्रॉबेरी थोड़ी खट्टी भी होती है तो मीठा आपको फिर कम लगेगा। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए था ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने डाला, वरना सिर्फ आप पीसेस कटिंग करके डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बच्चों ने खाना, सब ने खाना, तो आपने इसमें ये पीस के नहीं डालना, आप सिर्फ चंक्स डाल दें। ठीक है, तो इस तरह स्ट्रॉन्ग जायका भी नहीं आएगा, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, खटास नहीं होगी इसमें फिर आइसक्रीम में आपकी। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको ऐड कर देना सारा डालने के बाद अच्छे से इसको सेट करके। अच्छा इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर अच्छे से फिर, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ना मुझे कलर थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसको मैंने दोबारा बाहर निकाला, फिर इसमें कलर और ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, एयर टाइट बॉक्स के अंदर। तो आपने भी कलर आपने देख लेना, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, भाई ने मेरे ने देखा नहीं था, लेकिन मुझे फिर मैंने आके बताया कि कलर कम है, दोबारा फिर इसमें कलर डाला। ठीक है, अब एयर टाइट में मैंने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए, डब्बे के अंदर डाल के अच्छे से पैक करके। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, देखें कितनी ज़बरदस्त ये जम चुकी है कि मुझसे निकल भी नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी जमी हुई थी। तो बस इतनी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है और इसको एंजॉय किया। ठीक है, आप भी बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, तो इंशाल्लाह इस समर में आपके अच्छा टाइम गुजर जाएगा बच्चों के साथ। ये देखें, ये निकल ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब ये जमी हुई थी इस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बनती है, इजीली आप अपने घर में बना सकते हो, रीज़नेबल भी पड़ती है। ठीक है, अच्छा मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर किया करें, और ताकि किसी की हेल्प हो जाए, और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।